हर्षित, एक और खिलाड़ी के बारे में बात करना चाहूँगा। केकेआर ने उन पर बहुत बड़ा दांव खेला था ऑक्शन में, आंद्रे रसल, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव पे आ चुके हैं जहां पर ये उम्मीद की जा रही थी ऑक्शन में कि अब केकेआर उन पर पंट नहीं लेगा, क्योंकि इससे पहले के सीजन में परफॉर्म तो जरूर किया था, लेकिन अब वो कह सकते हैं उनका जो प्राइम पीरियड था वो निकल चुका है। और आज के मुकाबले में वो कहीं ना कहीं ये प्रूव होता दिखाई दिया कि अब रसल उतने इम्पोर्टेंट प्लेयर केकेआर के लिए नहीं रह गए हैं, और केकेआर को अब रसल के आगे सोचना होगा। सुनील नारायण के साथ साथ मुझे लगता है कि सुनील नारायण क्योंकि केकेआर के लिए परफॉर्म करते रहते हैं, और उन्हीं की देखा देखी में रसल पर भी उसी तरीके का ट्रस्ट अभी तक केकेआर ने डेवलप कर रखा है कि जब तक हम सुनील नारायण को प्लेइंग 11 में रखेंगे तब तक हम आंद्रे रसल को भी प्लेइंग 11 में रखेंगे। लेकिन ये डिसीजन अभी कह सकते हैं केकेआर के लिए बहुत बेहतर नहीं साबित हो रहा, क्योंकि पहले कई मौकों पर बॉलिंग से भी अपनी प्रभावित करते रहते थे। बैटिंग से तो हर बार मैच उन्होंने कई बार पलटा है, लेकिन अब बॉलिंग से भी उतना कंट्रीब्यूट कर नहीं पाते। कई बार मुकाबलों में उनको बॉलिंग का मौका ही नहीं मिलता, जैसे आज भी नहीं मिला। आज बैटिंग से वो कारनामा करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सबको हर प्लेयर आज फेल हुआ है कोलकाता नाइट राइडर्स का, रघुवंशी को छोड़ के। लेकिन आंद्रे रसल से उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एक बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं अगर बात आईपीएल की हो, और दूसरी बात है केकेआर के लिए इस तरह के मुकाबले बहुत बार जिताते हुए आए हैं। तो क्या अब कोलकाता नाइट राइडर्स को कह सकते हैं केकेआर को आंद्रे रसल से आगे सोचना चाहिए? यार देखो, केकेआर के लिए सबसे बड़े मैच विनर्स अगर दो खिलाड़ी कोई रहे हैं तो एंड्रे रसल और सुनील नारायण रहे हैं। बट या ऑफ लेट थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम रहा है एंड्रे रसल के साथ, कि सीजन में एक आध मैच में परफॉर्मेंस आया। पिछले सीजन भी यही रहा था, एक आध मैच परफॉर्मेंस आया था क्योंकि टीम जीत गई थी, किसी ने इसलिए गौर नहीं किया इतना। बट रसल का थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का इशू मैं मानता हूँ है। बॉलिंग को आप इतना उनको यूटिलाइज कर नहीं रहे हैं, बैटिंग में उनको इतना नीचे भेज रहे हैं, और जो उनका रोल दिया जा रहा है फिनिशर को वो गेम फिनिश नहीं कर पा रहे। तो जब ऐसी सिचुएशन होने लगती है तो ऑब्वियसली ये सारे सवाल जो आप उठा रहे हो ये उठने बनते हैं। बट नोइंग केकेआर मैनेजमेंट, नोइंग हाउ दे ऑपरेट, आई एम नॉट श्योर कि वो रसल को इस प्लेइंग 11 से ड्रॉप करेंगे। बट हाँ, उनको जरूर अब रसल का एक साथ साथ उनका एक बैकअप, एबल बैकअप ढूंढने की जरूरत तो अब आ गई है। बिकॉज अल्टीमेटली रसल अब उम्र के उस पड़ाव में 37-38 साल उनकी उम्र हो चुकी है, उनके पास ज्यादा क्रिकेट बचा नहीं है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस अगर उनकी रही है तो उसमें ना कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आप एक किसी प्लेयर को एक रेपुटेशन में कब तक खिलाओगे, ये देखने वाली बात है। बहुत सारी टीमें अपने प्लेयर, बहुत सारे प्लेयर्स को रेपुटेशन पे खिला रही है, बट उनको कुछ खास प्रॉफिट हो नहीं रहा है। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर रसल टू स्टेप अप टू डिलीवर मैचेस। बिकॉज अगर आप उनका लखनऊ वाला मैच भी देखें जहां पर कोलकाता सिर्फ 3 रन से आ रहा था, वहां पे भी गेम ऑलमोस्ट सेट था। अजिंक्य रहाणे ऑलमोस्ट गेम सेट करके गए थे, रसेल रमनदीप के रहते वहां पे टीम को जरूरत थी कि वो मैच फिनिश करके दे, वहां पे भी वो फिनिश नहीं कर पाए थे। फिर आज एक मौका था, आज भी फिनिश नहीं कर पाए। मुंबई वाले गेम में जब कोलैप्स हुआ था वहां पे भी फिनिश नहीं कर पाए। तो जब ऐसे बड़े मैचेस में आप टीम के गेम काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो फिर आपकी जगह पर सवाल, आपके सवाल जगह पर सवाल उठेंगे। और मुझे लगता है कि रसल के लिए भी एक बहुत बड़ी वो अब चीज होगी कि बिफोर यू आर गेटिंग ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम या आपकी प्लेस पे क्वेश्चंस उठने लगे, इट्स योर टाइम आइदर टू परफॉर्म और आइदर टू स्टेप बैक। बिकॉज अल्टीमेटली हमने देखा है आईपीएल में यार कि किसी भी टीम को, किसी भी प्लेयर को, आउट ऑफ फॉर्म को प्लेयर को कैरी करने से ना, आप भले ही अपना फैन बेस बचा सकते हो कि लॉयल्टी दिखा के, पर आपकी टीम सफर करती है। ये चीज हम कुछ दिनों तक पहले तक चेन्नई के साथ भी बात कर रहे थे, मुंबई के साथ भी हमने ये चीजों पर बात करी है। बट वही बात है कि ये जो हो रहा है ये रसल भी नहीं चाहेंगे कि ये कंटिन्यू रहे। बट आई एम नॉट श्योर कि इस सीजन में ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि केकेआर के पास उनका एक प्रॉपर बैकअप नहीं है। अगर आप देखें आपके पास रॉमन पॉवल है जो बट फिनिशर, पर वो जो बॉलिंग वाला ऑप्शन है वो दे नहीं रहे हैं। भले ही आप रसल से इतनी बॉलिंग करा नहीं रहे हैं, बट आप उस फैक्टर को ध्यान में रख के उन्हें खिलाते हैं। उस फैक्टर को ध्यान में रख के आप उन्हें फैंटेसी 11 में भी लेते हैं कि रसल तो बॉलिंग भी कराते हैं। अब करा रहे हैं वो अलग बात है, बट कराते हैं कि फैक्टर में अगर मगर में बहुत सारी चीजें हो जाती है, करा सकते हैं, कर सकते हैं के चक्कर में बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये देखने वाली बात है। बट अभी फॉर नियर फ्यूचर मुझे लगता नहीं है कि केकेआर मैनेजमेंट में ड्रॉप करेगा। बट हाँ, उनको जरूर परफॉर्मेंस वाइज वो जगह डिजर्व नहीं करते। बट बहुत सारी चीजें आईपीएल में हमने देखा है कि परफॉर्मेंस के अलावा भी इतर भी होती हैं, और इसी का खामियाजा टीम भुगतती है। अब केकेआर इसका खामियाजा भुगतना चाहती है या फिर रसल अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करके टीम का भरोसा, मतलब जो ट्रस्ट दिखा रहा है उस पर करते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। बट अगर आप परफॉर्मेंस वाइज बोले तो या इट्स टाइम फॉर केकेआर टू लुक फास्ट।